वेलकम इन साइंस एक स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। और इससे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कोल क्या होता है, कोल तार एंड कोल गैस की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, इनके यूजेस हमने देखे थे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, इसके अलावा मैं चैप्टर 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर चुका हूँ, आपने ये वीडियोज़ भी नहीं देखी है तो इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैथ्स के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है AK स्टडी 1024। यहाँ पर होम सेक्शन पे आपको क्लास 8th के मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक सीखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग किसे कहते हैं और इसको करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे एंड में पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं पेट्रोलियम से। देखो, पेट्रोलियम की डेफिनेशन में मैंने लिखा है पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। मतलब जो पेट्रोलियम है ये एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। यहाँ पे आप इस इमेज को देख सकते हो, इसमें ये पेट्रोलियम दिखाया गया है। इसके बाद लिखा है इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। मतलब जो इसका ऑर्डर होता है, जो इसकी स्मेल होती है वो काफ़ी बुरी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। मतलब कि ये बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसमें पेट्रोलियम गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये सब मिक्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो नेचर है उसमें ये सब मिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक गाढ़े लिक्विड की तरह दिखाई देते हैं, जिसका कलर ब्लैक होता है, और इसी को हम बोलते हैं पेट्रोलियम। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो पेट्रोलियम है वो इन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर होता है। ठीक, इसी डेफिनेशन को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। मतलब कि जो पेट्रोल एंड डीजल हैं ये एक नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त किए जाते हैं और इसी नेचुरल रिसोर्स को हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो पेट्रोल एंड डीजल है इनके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, बहुत यूज़ करते हैं हम इनका। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पेट्रोल इज यूज एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। मतलब कि जो पेट्रोल है ये ईंधन या फ्यूल की तरह यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, जैसे कि साइकिल्स हो गए, स्कूटर्स हो गए। ठीक है, जो हल्के ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो हैवी मोटर्स होते हैं उसमें हम डीजल का यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा इनका क्या क्या यूज़ है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि जो पेट्रोल एंड डीजल्स हैं ये पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद देखो आपकी जो NCERT है इसमें एक क्वेश्चन बोला गया है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। मतलब क्या तुम जानते हो कि पेट्रोलियम किस तरह से बना होगा। तो इसके आंसर में यहाँ पे लिखा है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas। मतलब कि जो पेट्रोलियम है ये समुद्री जीवों की डेड बॉडीज से बना है। आपने इससे पिछली वाली वीडियो में जब मैंने आपको कोयले के बारे में यानी कोल के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो कोयला था वो पेड़ पौधों की डेड बॉडीज से बना है। ठीक है, तो आपको याद रखना, जो कोयला है वो जंगल जो पाए जाते थे बहुत टाइम पहले, वो जब धीरे धीरे ज़मीन में दब गए तो उन पेड़ों की डेड बॉडी से कोयला बना, और जो पेट्रोलियम है ये समुद्री जीवों की डेड बॉडी से बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो समुद्री जीव थे जैसे जैसे वो मरते गए उनकी बॉडीज़ समुद्र के अंदर दबती चली गई और उनकी बॉडीज़ धीरे धीरे गहराई में जाने लगी और उसके ऊपर मिट्टी की और रेत की परत चढ़ने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिलियंस ईयर बीत चुके हैं इस बात को, तो लाखों सालों से वो ऐसे ही ज़मीन के नीचे पड़े हुए हैं। और क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है, अब्सेंस ऑफ एयर है, और टेम्परेचर काफ़ी हाई है, प्रेशर काफ़ी हाई है ज़मीन के नीचे जहाँ वो दबे हुए हैं, तो धीरे धीरे इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से उनमें केमिकल चेंज आया और फिर वो धीरे धीरे जो उनके डेड ऑर्गेनिज्म थे समुद्री जीवों के, वो धीरे धीरे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेट्रोलियम किस तरह से बना, इसके बनने की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो NCERT है उसमें एक फिगर दी गई है 5.4, जिसमें बोला गया है फिगर 5.4 shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that
द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर, वाई इज इट सो। मतलब कि यहाँ पर एक फिगर दिखाई गई है, फिगर 5.4, जिसमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स को दिखाया गया कि ज़मीन के अंदर ये किस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस फिगर में देखो तो ये कुएँ हैं। ठीक है, इस कुओं को खोदा जाता है और नीचे चट्टानें जो पाई जाती हैं समुद्र के नीचे। ठीक है, उन चट्टानों को खोदते हुए जब हम नीचे जाते हैं तब हमें गैस की लेयर मिलती है, उसके नीचे ऑयल की लेयर मिलती है, उसके नीचे वाटर की लेयर मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये रॉक्स यानी चट्टान है। देखो जो पेट्रोलियम है ये मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रो एंड ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है ऑयल यानी तेल। तो मतलब कि ये जो पेट्रोलियम है इसका मीनिंग हुआ कि हम जो चट्टान को खोद के ऑयल टाइप का निकालते हैं उसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप कंफ्यूज मत होना कि ये जो लेयर है ये सबसे ऊपर है, ज़मीन नहीं है, ये असलियत में समुद्र के नीचे वाली ज़मीन है। मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा जहाँ पर ये मैं माउस का कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर पानी है, समुद्र का पानी। समुद्र में जो हम गहराई में जाते हैं, जो उसका तल आता है, ठीक है, जहाँ से, तो उस गहराई में चट्टानें पाई जाती हैं। उन चट्टानों को ड्रिल किया जाता है, खोदा जाता है, काफ़ी मजबूत चट्टानें होती हैं, और फिर उसके नीचे हमें गैस ऑयल वगैरह मिलते हैं। और जो ये खोदा गया है इसको हम बोलते हैं तेल के कुएं, क्योंकि यहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोलियम ऑयली टाइप का होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको ये फिगर समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन पूछा उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि भाई जो गैस एंड ऑयल हैं ये वाटर की लेयर के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। और आप इससे कंफ्यूज मत होना कि जो ये वाटर है ये समुद्र वाला पानी है। असलियत में ज़मीन के अंदर वाले पानी की बात की जा रही है यहाँ पर, समुद्र वाला पानी यहाँ पर इसके ऊपर है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑयल एंड गैस हैं ये इसके ऊपर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं वाटर से और ये वाटर में मिक्स नहीं होते। हल्के होने के कारण ये ऊपर पाए जाते हैं और भारी होने के कारण पानी नीचे पाया जाता है। तो इसके आंसर में मैंने लिखा है द लेयर कंटेनिंग द पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर बिकॉज ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। मतलब कि जो लेयर होती हैं पेट्रोलियम ऑयल की और पेट्रोलियम गैस की, वो पानी के यानी वाटर के ऊपर पाई जाती हैं, क्योंकि ये हल्की होती हैं पानी से और पानी में मिक्स नहीं होती हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो लेयर यहाँ से शुरू हो रही है चट्टान की, ये सबसे ऊपर नहीं है, मतलब हवा में नहीं है ये, बल्कि इसके ऊपर यहाँ पर जहाँ मैं माउस चला रही हूँ पानी है। तो इसको इमेजिन करने के लिए आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो। ये एक रियल सेटअप है, रियल लाइफ में आप देख सकते हो अगर आप ऐसी जगह पे जाने का मौका मिले तो, जहाँ पर तेल के कुएं बनाए गए हैं। मतलब क्या, एक सेटअप करा जाता है, पूरा अंदर तक ड्रिल किया जाता है। तो ऊपर देखो ये पानी है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा होगा, ये पानी नजर आ रहा है। जब खोदते हुए अंदर तक जाते हैं, जब पानी खत्म होता है और अंदर की पानी के नीचे की जमीन चालू होती है, वो नीचे की जमीन ये चीज़ है, ये जो लाइन है, मतलब इसके ऊपर पानी है। ठीक है, तो इसके अंदर खोद के फिर गैस या ऑयल वगैरह निकाला जाता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। 8 years later in 1867 oil was stuck at Makum in Assam. In India oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High and in the river basins of Godavari and Krishna। मतलब कि जो वर्ल्ड का, दुनिया का पहला ऑयल का कुआं था पेट्रोलियम निकालने के लिए, इसको ड्रिल किया गया था, वो पेंसिल्वेनिया में किया गया था, यूएसए में है ये, और ये 1859 यानी 1859 में हुआ था। इसके 8 साल बाद इंडिया के माकुम में, जो कि असम में है, फिर से तेल के भंडार पाए गए। और इस टाइम इंडिया में जो तेल के मेन भंडार खोजे गए हैं वो असम में, गुजरात में, मुंबई हाई और जो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बेसिन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना जनरल नॉलेज के लिए, हालांकि साइंस में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बट फिर भी जीके के लिए जरूरी है। इसके बाद अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि पेट्रोलियम क्या होता है। अब बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या मीनिंग है। अब देखो रिफाइनिंग की जरूरत क्यों पड़ी। रिफाइनिंग का मीनिंग क्या हो गया, एक तरह से साफ सफाई करना, अलग अलग कंपोनेंट अलग करना। तो रिफाइनिंग की जरूरत क्यों पड़ी उसकी बात करते हैं, फिर रिफाइनिंग की डेफिनेशन देखेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, जब मैंने आपको पेट्रोल के बारे में सबसे पहले बताया, तो मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोलियम है एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, इसकी जो स्मेल है, इसका जो ऑर्डर है वो अनप्लीजेंट होता है, और ये बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं है, तो इसको रिफाइन करना जरूरी होता है, ताकि जो इसके कंपोनेंट है अलग अलग, हम उनको अलग अलग कर सके। जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, सब अगर मिक्स होंगे तो उनको यूज़ करना हार्ड होगा। लेकिन अगर ये अलग अलग हो जाएं तो हम इनको आसानी से
यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग जो है इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें हम सेपरेट करते हैं पेट्रोलियम के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को, उसको बोला जाता है रिफाइनिंग। और जो रिफाइनिंग की जाती है इनके लिए बहुत बड़े बड़े सेटअप लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, सेटअप है पूरा, जिसमें बहुत ही एडवांस टेक्निक्स का एंड एडवांस मशीन्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल इन सबको अलग अलग कर पाएँ। और इन फैक्ट्रीज को या फिर इन सेटअप को बोला जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी। मतलब पेट्रोलियम रिफाइनरी वो सेटअप है जहाँ पर रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो आपकी जो एनसीईआरटी इसमें एक टेबल गिवन है, टेबल 5.1। टेबल की हेडिंग है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। मतलब यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम है, मतलब पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और यहाँ पर उनके यूजेस लिखे हुए हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोलियम के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है, यही क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है कि पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ठीक है, बिटुमेन, ये सब क्या है, ये सब पेट्रोलियम के हिस्से हैं जो कि मिक्स होते हैं आपस में। ठीक है, जब रिफाइन करने से पहले। अब इनके यूजेस क्या क्या हैं ये भी आप याद रखना। जैसे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो आपके घरों में आती है, तो ये फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री की तरह यूज होता है। इसके बाद पेट्रोल है, पेट्रोल मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, इनके लिए यूज किया जाता है। केरोसिन का यूज स्टोव, लैंप्स हो गए, जेट एयरक्राफ्ट हो गए, इनमें यूज किया जाता है। जो डीजल है ये भारी व्हीकल्स में यूज किया जाता है, हैवी मोटर व्हीकल्स में। ठीक, लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मशीन के पुर्जे ताकि घिसे ना। पैराफिन वैक्स कैंडल वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। बिटुमेन हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो रोड के ऊपर काला सा एक लिक्विड डाला जाता है। पहले वो चारकोल यूज़ किया जाता था, अब चारकोल की जगह किसने ले ली है, बिटुमेन ने। ठीक है, और पेंट में भी इसका यूज़ होता है। तो आप इस टेबल को याद कर लेना कि कौन कौन से इसके हिस्से हैं और उन हिस्सों का क्या क्या यूज़ है। ठीक है, इसके बाद देखो एक अलग से टॉपिक आता है पेट्रोकेमिकल्स। अलग से तो नहीं कह सकते, इसी से जुड़ा हुआ ये। पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा है मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। मतलब बहुत से यूजफुल सब्सटेंस जो हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, इसके बाद लिखा है दीज आर यूज्ड इन manufacture of detergents, fibers, polyester, nylon, acrylic, etc., polythene and other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers, urea. मतलब क्या है कि इनका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने में बहुत सी चीज़ों को, जिसमें डिटर्जेंट्स हो गया, फाइबर्स हो गया, ठीक है, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक एक्सेट्रा। जब मैंने आपको ये फाइबर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने जिक्र किया था पेट्रोकेमिकल्स का, ठीक है ना। या फिर पॉलीथीन हो गया, इन सब को बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस होती है जो नेचुरल गैस से ऑब्टेन की जाती है, इसका यूज़ किया जाता है यूरिया बनाने में। यूरिया एक फर्टिलाइजर है, अगर आप गांव में रहे हो तो आपने ज़रूर देखा होगा यूरिया को। ठीक, इसके बाद लिखा है ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब क्योंकि जो पेट्रोलियम है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कॉमर्शियल, ठीक है, व्यापार में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप ये फुल प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, और ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।